गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन एवीएन जेजे ऑनलाइन क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 4.4 यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट ए बी, मार्क एनी पॉइंट एम ऑन इट। एक आपको लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ करनी है जिसपे आपको पॉइंट एम लेना है। थ्रो एम ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू ए बी। जो पॉइंट एम आपने लिया है उस पे परपेंडिकुलर बनाना है। यूज रूलर एंड कंपास। किसका यूज करते हुए? रूलर एंड कंपास का यूज करते हुए आपको ए बी लाइन सेगमेंट पे एम पॉइंट लेते हुए क्या बनाना है? परपेंडिकुलर बनाना है। तो यहाँ पे देखिएगा, मैंने एक लाइन ए बी यहाँ पे ड्रॉ की। इसके ऊपर मैंने पॉइंट एम यहाँ पर लिया और पॉइंट एम पे हमें क्या करना है? परपेंडिकुलर बी सेक्टर यहाँ बनाना है। तो पॉइंट एम पे हम इस तरह से अपने जो आपका कैंपस है उसका पॉइंटर जो है वो पॉइंट एम पे रखोगे और इस तरह से हमने ये हाफ सर्कल यहाँ पे बनाया। अब इनको हमने पॉइंट सी और डी यहाँ पर नाम दिया। ए बी लाइन को जहां से ये सर्कल की लाइन काट रही वहां हमने सी और डी नाम दिया। अब सी पे हमें अपने इस कैंपस को रखना है और मोर देन हाफ, ये देखो मोर देन हाफ यहाँ पर खोल के आपको यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करनी है। आप अपने कैंपस को उतना ही खुला रखें और पॉइंट डी से एक और आर्क यहाँ पे आप लगा देंगे। इस तरह से आप देख रहे हैं ये दोनों आर्क एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है और जहां से ये इंटरसेक्ट कर रही है वहां से आप इस पेन का रूलर का यूज करके यहाँ पे इस लाइन को आप मिला देंगे। तो इस तरह से ये ए बी लाइन पे पॉइंट एम लेके हमने परपेंडिकुलर बी सेक्टर यहाँ पर बनाया है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट पी क्यू। हमें कोई भी एक लाइन पी क्यू लेनी है। टेक एनी पॉइंट आर नॉट ऑन इट। हमें एक पॉइंट आर लेना है लेकिन वो उस लाइन पी क्यू के ऊपर नहीं होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ए बी लाइन के ऊपर एम पॉइंट लिया था, लेकिन अब की बार हमें पी क्यू लाइन के ऊपर आर पॉइंट नहीं लेना है। तो आर ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू पी क्यू, यूज रूलर एंड सेट स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें आर जो पॉइंट हमने लिया है वहां उस आर पे का एक परपेंडिकुलर पी क्यू पे बनाना है और किसका यूज करते हुए? रूलर और सेट स्क्वायर का यूज करते हुए हमें बनाना है। तो आप ये देखिए, यहाँ पर हम वापस से एक लाइन सेगमेंट रूलर की सहायता से हेल्प से हम यहाँ पर पी क्यू लाइन सेगमेंट हम लेंगे। अब हमें क्या करना है? एक पॉइंट आर लेना है जो कि पी क्यू लाइन पे लेनी है। अब रूलर और सेट स्क्वायर का यूज करते हुए हमें आर पॉइंट पे परपेंडिकुलर बी सेक्टर बनाना है। तो ये देखिए, यहाँ पे हम इस सेट स्क्वायर को इस तरह से रखेंगे, सेट स्क्वायर को इस तरह से रखेंगे और इसके साथ ही हमें यहाँ पर अपनी स्केल को रखना है। स्केल को हमने रखा सेट स्क्वायर के साथ। अब इस सेट स्क्वायर को हम जब तक ये आर पॉइंट तक नहीं आता है तब तक इसको ऊपर लेके जाएंगे। स्केल हमने जहां रखा है वहां से सीधा डायरेक्ट इसको ऊपर लेके जाएंगे और पॉइंट आर जो हमने लिया वहां से जैसे ही ये पॉइंट को मैच करता है हम
हम वहां पर ये लाइन सेगमेंट यहाँ बना देंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना और पी क्यू लाइन पे हमने इस लाइन पे आर पॉइंट नहीं लिया, लाइन से बाहर आर पॉइंट लेते हुए सेट स्क्वायर और रूलर की हेल्प से हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर बनाया। अब क्वेश्चन थर्ड देखिएगा, ड्रॉ ए लाइन एल एंड ए पॉइंट एक्स ऑन इट। हमें क्या करना है, एक लाइन एल ड्रॉ करनी है और उसके ऊपर एक्स पॉइंट लेना है। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट एक्स वाई। एक्स से हमें परपेंडिकुलर बनाने के बाद में एक्स से हमें एक लाइन एक्स वाई परपेंडिकुलर की बनानी है। नाउ ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू एक्स वाई एट वाई। अब हमने जो x पॉइंट लिया है उस x पॉइंट से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें यहाँ पे बनाना है, जिसको हमें एक्स वाई नाम देना है और y पे वापस से रूलर और कंपास की हेल्प से हमें दोबारा से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप देखिएगा, सबसे पहले हमें लाइन L को ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करेंगे, लाइन एल। स्केल की हेल्प से आप रूलर या स्केल जो आप बोलो उसकी हेल्प से आपको लाइन एल ड्रॉ करना है और उसके ऊपर आपको पॉइंट एक्स लेना है। क्या लेना है, पॉइंट एक्स। और इस एक्स पे वापस से आपको अपने कैंपस की हेल्प से, जैसे ऊपर हमने क्वेश्चन 1 में बनाया था वैसे ही एक परपेंडिकुलर बनाना है। इसको आप उतना का उतना, इसका 2 रूल होते हैं, या तो आप ये जो आपका हाफ सर्कल बना है उससे मोर देन आप इसको बोलोगे, या फिर जितना आपका यहाँ पर बना हुआ है, जितना आपने खोला है कैंपस को ये ड्रॉ करने के लिए, उतना का उतना आप खोलोगे और ये जो सी और डी जो 2 पॉइंट आए हैं वहां से एक एक आर्क लगा देंगे। यहाँ से मैंने आर्क लगाई, ये आर्क लगाई। अब ये दोनों आर्क जो लगी हैं वहां से वापस आपको अगेन उन पॉइंट से एक एक आर्क और लगानी है। आपका पॉइंटर वहां से हिलना नहीं चाहिए, नहीं तो ये आपका क्रॉस में नहीं होगा। और इस तरह से जो ये आपकी आर्क लगी उसके बाद में ये जहां से एक दूसरे को काट रहा है वहां पर हमने रूलर की हेल्प से ये लाइन बना दी। इस तरह से लाइन एल पे एक्स और वाई एक आपका परपेंडिकुलर बिसेक्टर बन गया। अब यहाँ जो ये पॉइंट आपका आया है जहां से ये दोनों आर्क एक दूसरे को क्रॉस कर रही है उसको हमने y नाम दिया। अब इस y पे आपको एक और परपेंडिकुलर बी सेक्टर बनाना है, तो उसके लिए आपको ये देखो इस लाइन से मोर देन आपको ये जो पूरी एक लाइन आपने ड्रॉ की है उसके मोर देन हाफ आपको इसको कैंपस को खोलना है और यहाँ से मोर देन हाफ आपने खोली। इस पॉइंट से ये आर्क आपने लगाई और यहाँ से दूसरी आर्क आपने लगाई। इस तरह से ये y पॉइंट पे, तो y पॉइंट पे अगर हमें बनाना है तो y पॉइंट तक का आपको पूरी लाइन का नहीं, y लाइन तक का आपको मोर देन हाफ खोलना है और यहाँ से ये आर्क लगी और ये आर्क लगी। ये देखिएगा x से y तक की जो आपकी लाइन है उसका मोर देन हाफ आपको खोलना है और लाइन x से आपको आर्क लगानी है और लाइन y से आपको आर्क लगानी है। इस तरह से ये आपका परपेंडिकुलर बी सेक्टर यहाँ पर y पे एक बन के तैयार हो गया।
इस तरह से आपका ये 4.4 एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। आज हम एक्सरसाइज 14.5 के भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सोल्व करेंगे, तो देखिएगा वो भी इसी से रिलेटेड है, बहुत ही इजी है। का फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, ड्रॉ लाइन AB ऑफ लेंथ 7.3 सेंटीमीटर एंड फाइंड इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर आपको AB लाइन 7.3 सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है। AB लाइन 7.3 सेंटीमीटर रूलर की हेल्प से। अब यहाँ पर आपको एक सिमेट्री बनानी है, तो सिमेट्री बनाने के लिए हमारा वही रूल होता है कि जब कभी हमें सिमेट्री बनाना हो तो हमारी जो लाइन होती है उससे मोर देन हाफ हमें अपने कैंपस को खोलना है और पॉइंट ए से पॉइंटर को रख के एक आर्क इस तरह से आपको लगानी है। उतना ही आप बिना चेंज किए, उतना ही जितना आपने मोर देन, ये देखिए मोर देन हाफ आपने खोला था, यहाँ से आपने आर्क लगाई थी, उतना ही आप इसको खुला रखें और पॉइंट बी पे रखते हुए अगेन आपको ये आर्क लगानी है। इस तरह से ये आपकी आर्क लगेगी और जहां से आपकी आर्क लगी उसको एक दूसरे को जहां ये इंटरसेक्ट कर रही है उसको आप रूलर की हेल्प से मिला देंगे और ये जहां ए बी को ये लाइन क्रॉस कर रही है वो आपका एम पॉइंट हो गया, जहां से ये आर्क एक दूसरे को काटी है आपका सी पॉइंट हो गया और ये आपका डी पॉइंट हो गया। इस तरह से ए बी लाइन पे आपका परपेंडिकुलर बी सेक्टर बनकर तैयार हो गया। अब क्वेश्चन सेकंड देखिएगा, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 9.5 सेंटीमीटर एंड कंस्ट्रक्ट इट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसी तरह फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी आपको 9.5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। ये आपकी ए बी लाइन सेगमेंट 9.5 सेंटीमीटर यहाँ बन गई होगी। इसके ऊपर आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, तो एज इट इज आपका रूल होगा मोर देन हाफ आपको अपने कैंपस को खोलना है, ए से आपको ये आर्क लगानी है, अब उतना ही खुला रखे, आपका जो कैंपस है उसको उतना ही खुला रखे और बी से आपको वापस से आर्क लगानी है। इस तरह से जहां से ये दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है वहां आपको रूलर की हेल्प से इसको ड्रॉ कर देना है लाइन को। इस तरह से ये आपका जहां से ये आर्क काटी ये आपका सी पॉइंट, ये डी पॉइंट बना और इसको एम को कोई भी नाम हम दे सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन थर्ड, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई whose length is 10.3 सेंटीमीटर। आपको एक्स वाई लाइन पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको बनाना है और उस एक्स वाई लाइन की लेंथ होगी 10.3 सेंटीमीटर। ये पहला हम ये क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं।
यहाँ पे एक्स वाई लाइन 10.3 सेंटीमीटर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। इस पे हमें बाइसेक्टर बनाना है। तो सबसे पहले इस पे ए क्वेश्चन देखिएगा, टेक एनी पॉइंट पी ऑन द बाइसेक्टर ड्रॉ। बाइसेक्टर ड्रॉ को करने के लिए हमें इस पे कोई पॉइंट पी लेना होगा, पी पॉइंट लेना होगा और उसके बाद में हमें वेरीफाई करना है कि पी एक्स पी वाई के इक्वल है कि नहीं है। तो आप ये देखिए यहाँ पर वही मोर देन हाफ मैंने कैंपस को खोला, ए से मैंने ये आर्क लगाई, वाई पे रखते हुए वापस से आर्क लगाई। इस तरह से ये दोनों आर्क एक दूसरे को जहां क्रॉस कर रही थी वो हमारा सी और डी पॉइंट, ये हमें पॉइंट पी एक्स वाई पे सी डी जहां पे काट रही है वो हमारा क्या होगा, पी पॉइंट। अब हमें वेरीफाई क्या करना है कि पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई, कि क्या पी एक्स पी वाई के इक्वल है। तो सॉरी यहाँ पे हम पी पॉइंट नहीं लेंगे, सी डी लाइन पे कहीं पे भी हम पी पॉइंट यहाँ पे लेंगे। ये हमारा पी पॉइंट यहाँ होगा। सपोज मैंने यहाँ पे हमारा पी पॉइंट लिया, तो इस पी पॉइंट को ये देखिएगा, पी पॉइंट जो हमने लिया है वेरीफाई करने के लिए आप यहाँ से यहाँ तक इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। एक्स से पी तक की लाइन आप ड्रॉ करके देखेंगे और पी से वाई तक की लाइन को रूलर से आप ड्रॉ करके देखेंगे। अब आप देखिएगा कि इन दोनों के बीच की लेंथ इक्वल है। जितना सेंटीमीटर पी एक्स आया हमारा, ठीक उतना ही सेंटीमीटर हमारा पी वाई भी आया। तो इट मीन्स पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई, ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब इसी में क्वेश्चन बी है कि अगर पॉइंट एम इसका मिड पॉइंट होता तो व्हाट कैन यू से अबाउट द लेंथ एम एक्स एंड एक्स वाई। अगर इसका मिड पॉइंट एम होता, सपोज ये इसका मिड पॉइंट है, ये अगर एम होता तो हम एम एक्स और एम वाई के लिए क्या बोलते। तो यहाँ पे भी हमें वही प्रोसेस यूज में लेनी है। ये देखिए ये हमारा स्केल अगर हम यहाँ पे रखें तो हम देखते हैं कि एम एक्स लाइन सेगमेंट जितने सेंटीमीटर की है उतना ही सेंटीमीटर एम वाई लाइन सेगमेंट भी है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एम एक्स लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू एम वाई लाइन सेगमेंट। अब हम क्वेश्चन 4 यहाँ पे देखेंगे। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 12.8 सेंटीमीटर। हमें 12.8 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट यहाँ पे ड्रॉ करनी है। यूजिंग कंपासेस डिवाइडेड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। हमें क्या करना है, कंपासेस का यूज करते हुए इसके 4 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करना है एंड वेरीफाई बाय एक्चुअल मेजरमेंट। और हमें वेरीफाई करना है कि इसका एक्चुअल मेजरमेंट कितना है। तो उसके लिए वापस से हमें यहाँ पर लाइन सेगमेंट 12.8 सेंटीमीटर आपको ड्रॉ करनी होगी। क्योंकि इसके 4 इक्वल पार्ट बनाने हैं तो सबसे पहले हमें लाइन सेगमेंट ए पे जो हमने 12.8 सेंटीमीटर लिया है उसके 2 इक्वल पार्ट बनाने होंगे। अब 2 इक्वल पार्ट के लिए वही प्रोसेस हमें यूज में लेना है जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। मोर देन हाफ आपको अपने कैंपस को खोलना है। यहाँ से मैंने ये आर्क लगाई,
बी पे रखते हुए बिना कोई चेंजिंग के बी पॉइंट पे पॉइंटर को रखते हुए वापस से काट यहाँ पे लगाई और इस तरह से दोनों आर्क एक दूसरे को जहां से काट रही है वहां हमने इसको स्केल की हेल्प से मैच किया। इस तरह से इसको सपोज मैंने नाम दिया एम। अब हमारे पास ये दो पोर्शन ए बी लाइन के हो गए, दो इक्वल पार्ट ए एम एंड एम बी। अब क्योंकि इसके 4 बनाने हैं तो हमारे पास जो लाइन ए एम है उसको वापस से हम इक्वल डिवाइडेशन इसका टू पार्ट्स में करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ए और एम लाइन का बाइसेक्टर यहाँ पर हम बनाएंगे और ए एम लाइन सेगमेंट से मोर देन हाफ अपने इस कैनवस को खोलेंगे। ए से रखते हुए मैंने ये आर्क यहाँ पे लगा दी विदाउट चेंजिंग के पॉइंट एम पे पॉइंटर को रखते हुए अनदर आर्क यहाँ से मैंने ड्रॉ की। आपको ध्यान ये रखना है कि आपका पॉइंटर पॉइंट से हिलना नहीं चाहिए, कम और ज्यादा आप उसको नहीं खोलेंगे कैनवस को। जितना आपने मोर देन शुरू में खोला है उतना ही आपका खुला रहना चाहिए। और इस तरह से जहां से ये आर्क एक दूसरे को कट कर रही है उसको मैंने नाम दिया एन। अब हमारे पास एम और बी जो लाइन है उसको 2 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। तो वही हमारा मोर देन हाफ यहाँ पे हम बस खोला हुआ है। पॉइंट एम पे पॉइंटर को रखते हुए मैंने ये आर्क यहाँ पे ड्रॉ की, उतना ही खुला रखा। बी पे रखते हुए पॉइंटर को ये अनदर आर्क यहाँ पे ड्रॉ की और जहां पर ये दोनों आर्क एक दूसरे को काट रही है वहां से मैंने रूलर की हेल्प से आप इसको ड्रॉ कर देंगे। ये मेरा पॉइंट हो गया ओ। तो इस तरह से हमारी जो लाइन ए बी है इसके 4 इक्वल पार्ट यहाँ पे बन गए हैं। ये इक्वल हैं कि नहीं ये देखने के लिए हमें स्केल से इसका मेजरमेंट करना है। लाइन ए एन की जितनी लेंथ है उतनी ही लेंथ एन और एम की है, उतनी ही एम और ओ की है और उतनी ही लेंथ ओ और बी लाइन की है। तो इस तरह से हमारे 12.8 सेंटीमीटर की जो लाइन ए बी खींची थी उसके 4 इक्वल पार्ट्स कौन कौन से हुए, ए एन इक्वल टू एन एम इक्वल टू एम ओ इक्वल टू ओ बी। इस तरह से ये हमारे 4 इक्वल पार्ट्स बन गए हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम इतना ही करेंगे। इसके कंस्ट्रक्शंस के जितने भी स्टेप्स हैं वो मैं आपको पीडीएफ में सेंड करूंगी। तो आप ये अपने मैथ्स की नोटबुक में इसको 14.3 एंड 14.5, 14.4 और 5 के जो 4 क्वेश्चन मैंने आज यहाँ पर सोल्व करवाए हैं वो सारे आपको मैथ्स की नोटबुक में करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।